हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन भारत में जन्मे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आज पूरी दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है, उन्होंने न केवल भारत को बल्कि समस्त मानव जाति को ज्ञान, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। यह कहानी उस महान आत्मा की है जिन्होंने अपने जीवन के सुखों को त्याग कर सत्य की खोज में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 3 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के प्रमुख थे और माता महामाया देवी थीं। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर संसार को जान देगा। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को राजमहल में हर प्रकार के सुख सुविधा और भोग विलास में रखा। सिद्धार्थ को संसार के दुख दर्द से दूर रखा गया। सत्य की खोज की शुरुआत। सिद्धार्थ जब 29 वर्ष के थे, तब एक दिन उन्होंने राजमहल से बाहर निकलने की इच्छा प्रकट की। राजा ने पूरी व्यवस्था करके उन्हें नगर भ्रमण पर भेजा। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। ये दृश्य उनके जीवन को झकझोर गए। उन्होंने पहली बार समझा कि जीवन में वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। और एक सन्यासी को देखकर उन्हें लगा कि यही मार्ग शायद इस दुखों से मुक्ति दिला सकता है। उस रात सिद्धार्थ ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ दिया और घोड़े कंथक पर सवार होकर राजमहल से बाहर निकल गए। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी महान त्याग। सिद्धार्थ ने जंगलों में घूम घूमकर अनेक साधुओं और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कठोर तपस्या भी की, लेकिन अंत में उन्हें यह समझ आया कि न तो ऐश्वर्य और न ही कठोर तपस्या ही उन्हें सत्य की ओर ले जा सकती है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, न अधिक भोग न अधिक तप। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। एक दिन सिद्धार्थ बोधगया, वर्तमान बिहार में, के एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। लगातार 49 दिन ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें यह बोध हुआ कि जीवन दुख से भरा है और इन दुखों का कारण इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं का अंत करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस ज्ञान के साथ सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति। बुद्ध का प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में पहला उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य। मन, जीवन दुख में है। दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। सारे अंत तक पहुंचने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। सभी के लिए धर्म ने किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना सभी को उपदेश दिया। स्त्रियों को भी संघ में स्थान मिला। उन्होंने अहिंसा, करुणा, क्षमा और आत्मनियंत्रण का महत्व बताया। बुद्ध ने राजा से लेकर सामान्य भिक्षुओं तक सभी को एक समान दृष्टि से देखा। उनके विचार क्रांति जैसे थे। एक ऐसा समाज जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं हो, कोई भेदभाव न हो। अन्य राजाओं और लोगों पर प्रभाव। राजा बिंबिसार, राजा अजातशत्रु और मगध जैसे बड़े राज्यों के शासक भी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुए। उन्होंने कई विहारों और स्तूपों का निर्माण करवाया। बुद्ध ने कोई ईश्वर पूजा या यज्ञ की बात नहीं की, बल्कि आत्मज्ञान और संयम को ही मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि अप दीपो भव, यानी स्वयं अपने दीपक बनो। 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश कुशीनगढ़, वर्तमान उत्तर प्रदेश में दिया और वहीं उन्होंने शरीर का परित्याग किया। इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। उनका अंतिम संदेश था, हे भिक्षुओं, यह शरीर नश्वर है। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। प्रयत्नशील बनो। बुद्ध का प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देती हैं। उनके विचारों ने एशिया, विशेषकर श्रीलंका, तिब्बत, जापान, चीन, बर्मा और थाईलैंड जैसे देशों में गहरा प्रभाव डाला।
आज भी विश्व भर में बौद्ध धर्म अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी है। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध की जीवन गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, संयम और करुणा में है। उन्होंने धर्म, जाति और वर्ग के बंधनों से ऊपर उठकर मानवता की सेवा को जीवन का लक्ष्य बताया। बुद्ध का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि यदि मनुष्य चाहे तो वह अपने अंदर से अज्ञान, दुख और मोह को मिटाकर शांति और मुक्ति पा सकता है। यही उनका सबसे बड़ा उपदेश है। धर्म का मार्ग आत्मज्ञान से होकर जाता है।